हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी आज है हैप्पी दिवाली। आप सभी को दिवाली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ तो दिवाली होता नहीं है, तो मैं काली जी का मेरा मूर्ति है ना, मैं उसी का पूजा कर लेती हूँ। और हम लोग का दिवाली होता है जिस दिन तुलसी विवाह होता है ना, उस दिन मतलब एकादशी वाले दिन ही होता है। आप सबको तो मालूम है। तो बस, तो अभी सुबह में ये दिवाली का दिन है ना, तो आज हम ये मतलब आज के दिन ना ओल खाना बहुत ही ज़रूरी होता है। सूरन जिसे मतलब ओल भी बोल सकते हैं, सूरन भी बोल सकते हैं। तो ये मैंने कल ही मंगवा लिया था, और ये ना हाथों में ना बहुत ज़्यादा खुजली भी दे रहा था, तो मुझे भी डर भी लग रहा था इसको बनाने में। तो पहले मैंने इसके छिलके छील लिए, फिर इसको अच्छे से 2-3 पानी धोए, फिर उबाला मैंने, फिर उबाल के फिर इसे फ्राई कर रही हूँ अभी। तो ये थोड़ा सा ही मंगाया था। मेन क्या है ना कि घर में कोई खाना ही नहीं चाहता ये सब, और डर भी लगता है। गला जैसे बहुत बार ऐसा हुआ ना कि जैसे मैंने बनाया था तो मुझे उतना आइडिया नहीं था पहले, तो वो गला में खुजली देने लग जाता है, तो खराबी करता है इसीलिए। तो फिर मैंने अच्छे से इसको 1-2 बार समझा, फिर उसके बाद ही मैं बनाना स्टार्ट किया मैंने। तो पहले जब बनाती तो ऐसे ही बना देती थी धो के, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं, इसके खाने से खुजली होती है। तब इसमें मैंने नमक डाल के उबाल के फिर इसको छान के तब जाके बनाती, तब जाके नहीं होता। लेकिन जब मैं छील रही थी ना, उस टाइम मेरे हाथों में ना बहुत खुजली हो रही थी। तो बस इसमें मसाला वगैरह डाल दिया है, और थोड़े से आलू डाले हैं और प्याज, और मसाला को भून के ही बना लूँगी। और पानी इसमें ज़्यादा नहीं ऐड करना, बस ये जितना भुनेगा ना ढक के उतना अच्छा बनेगा। तो बस इस टाइम का तो मैं अभी यही बना रही हूँ, और शाम का अलग बनाऊँगी बाद में, जब क्या कि आज पूजा भी है शाम को घर पे। तो फिर अभी मैं, क्योंकि अभी तो ये लोग काम उम पे जाएंगे ना, तो पहले इन लोगों का टिफ़िन खाना ये सब कर दे, तो बस उसके बाद शाम का अलग ही बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे सारे काम हो चुके थे। और ये रात को ना यम का दिया का मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था, लेकिन क्या हुआ ना, वो मेरे हाथों से ही डिलीट हो गया था। तो बस यहीं पे मैंने पूजा किया था, तो वही मैं दिखा रही थी। और फिर उसके बाद खाना वगैरह बन गया है, और कपड़े वगैरह जितने भी थे ना सब सूख रहे अभी। और जब मैं सो गई थी ना, तो हल्का हल्का बूंदाबांदी भी हो गया था। फिर कपड़े वगैरह उतारा मैंने, क्योंकि पता नहीं अभी मौसम का कोई ठीक ही नहीं लग रहा, कब बारिश हो जाए कब नहीं। तो बस उसी कपड़े उतारने आ गई थी वापस से। फिर कपड़े वगैरह उतार के फिर घर में चली गई। फिर यहाँ पे ना मतलब अभी धूप नहीं थी, तो फिर मैंने होगा कि कहीं बारिश उरिश ना हो जाए, फिर बाद में अगर धूप निकलेगा तो वापस बाहर कर दूँगी, क्योंकि आज तो पूरा दिन मुझे जागना ही है। सो गई तो दिक्कत हो जाता। तो यहाँ पे देखिए मैं ये कील ठोक रही हूँ, तो यहीं पे मतलब काली जी का जो मूर्ति है ना, मैं यहीं बैठा दूँगी। तो यही अपना दुपट्टा वगैरह लगा के यहाँ अपना जैसे मुझे आ रहा है वैसा मैंने अपना कर दे रही हूँ। फिर यहाँ पे चुन्नी लाइट वगैरह, और ये सब टूट फूट गया है सारे, और ये निकल ही जा रहा है। तो छोटे छोटे कील थे, उसी को मैं अपने हिसाब से कर दे रही हूँ। कहीं कहीं अटकाने का जगह नहीं है, तो छोटे छोटे कील थे ना, उसी से मैंने अटका दिया है ताकि ये खुले नहीं। फिर उसी पे ये चुन्नी लाइट भी लगा दिया है, फिर यहाँ पे लगा दिया है, और पूरा अच्छा हो गया है मेरा। फिर यहाँ पे पोछा पाछी करके फिर उसके बाद दोपहर का समय था, उस समय खाना वगैरह तो सब हो गया था सुबह में ही। फिर अभी 3 बज रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब काम पे लग जाती हूँ। तो बस इस टाइम पे, और आज मेरा सोना ही नहीं हो पाया, बस यही चिंता में कि इतने सारे काम करने हैं मुझे। तो मैंने चावल भिगो के रखे थे और दूध चढ़ा दिया है। तो ये पहले खीर बना लेती हूँ, फिर सब्जी तो लहसुन प्याज का बनेगा ना, तो बस इसीलिए। तो सुबह तो मैंने गैस को पोछा पाछी कर दिया था बना के। फिर उसके बाद इस टाइम पे पहले मैं खीर बना के हटा लूँ, फिर उसके बाद सब्जी बनाऊँगी। तो बस, और कपड़े ना वापस से मैंने बाहर ही कर दिए थे, क्योंकि धूप हो गई थी हल्की हल्की, और घर में तो सूखेंगे नहीं। और अभी देखिए मेरे काम करते करते ना पूरा कपड़ा मेरा गीला हो गया था, इसलिए मैंने चेंज करके ये पहन लिया था। और कपड़े वे सूख गए थे, 1 बजे सुखाया था मैंने वापस से, तो अभी 3:30 से ऊपर ही हो रहा है, अभी पानी भी नहीं आया। अभी पानी भी मुझे भरना है, तो तब तक मेरा सब्जी भी बन जाएगा और खीर भी बन जाएगी। तब तक पानी आएगा, तब तक मेरा सारे काम निपट जाएंगे। तो यहाँ पे सारे कपड़े पहले उतार लेती हूँ, क्योंकि एक बार काम पानी भर लेती हूँ ना, तो फिर घर में बैठ जाती हूँ, तो फिर और कुछ करने का इच्छा नहीं करता। तो बस यहाँ पे मेरा खाना भी बना रही हूँ और कपड़े भी मैंने उतार दिए हैं।
और उतार के घर में रख दिया है। और ये वाला कपड़ा यहाँ का किचन वाला कपड़ा किचन में ला के रख दिया है। और वो सब कपड़े बाद में तय करूँगी, क्योंकि पहले मैं खीर बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मुझे सब्ज़ी भी बनानी है। तो फटाफट से और सादा सिंपल से बनाना है, इसमें कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ चीनी डाल के ही बनाना है मुझे। तो बस तो यहाँ पे चीनी डाल दिया और हल्के आंच कर दिया, ताकि धीमे धीमे आंच में हल्के से अच्छे से हो जाएगा। फिर यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी बनानी है, तो बस हाथ धो लेती हूँ, फिर उसके बाद पनीर की सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ। तो पहले फटाफट से पनीर काट दूँ, तब तक मेरा खीर बन रहा है। और खीर बन जाएगा, फिर उसके हटा के फिर लहसुन प्याज में हाथ डालेंगे। फिर सब्ज़ी ना बिना लहसुन प्याज का कोई खाता ही नहीं है, अच्छा ही नहीं लगता किसी को भी। और सिर्फ एक आलू की सब्ज़ी जो होती है ना, तो बस वही अच्छी लगती है, जो कचौड़ी वाली मैं बनाती हूँ। और कुछ भी बिना लहसुन प्याज का कुछ ठीक बनता ही नहीं है मेरे से। तो बस यहाँ पे मैंने पनीर को छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिया है, और उसके बाद कढ़ाई चढ़ा दे रही हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन रही है, तब तक पनीर फ्राई हो जाएंगे। और ये देखिए धीमे आंच में ही हो रहा है खीर। और एक हाथ से मोबाइल पकड़ना और एक हाथ से काम करना ना बहुत मुश्किल होता है। तो बस यहाँ पे तेल डाल दिया था मैंने, और इसे देख रही थी कि गर्म हुआ कि नहीं। तो ये देखिए गर्म हो गया। फिर इसको पनीर डाल दिया है, ये फ्राई हो जाएंगे। उसके बाद इस पर मसाले वगैरह डाल के सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए खीर बन गया था। तो फिर यहाँ पे मैंने प्याज, अदरक, लहसुन और जो भी थे ना काजू वगैरह सब कुछ करके सब्ज़ी बना लिया है। और यहाँ पे पराठे सेकने आ गई थी, क्योंकि क्या है ना, ये पराठे नहीं है, ये डबल रोटी जैसे है। जैसे कि दो लोई लेके छोटे छोटे एक दूसरे पे तेल से चिपका के बेलते हैं ना, उस तरह। फिर उसके बाद बीच में से इस रोटी को निकाल के, और कितने पतले पतले रोटी बने ये देखिए। तो इस तरह का मुझे बनाना है पूरा। और मैं पहले ही बना के रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं। तो बस इस तरह मैं बना के रखती जाऊँगी। सारी रोटी बना के इस तरह रख के, फिर उसके बाद मेरा बहुत काम है। अभी मैंने पूजा की कुछ भी तैयारी नहीं की है। अभी ये फल वगैरह सब कुछ लेके आए नहीं है। और मैंने सोचा कि एक बार जब मैं ये सब करके हटा लूँगी ना, तो सही रहेगा। फिर रात में ना काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब पूजा के बाद काफ़ी थक जाते हैं ना, इसीलिए। तो पहले मैंने सोचा कि खाना बना के रख दूँ, उसके बाद ही। तो ये देखिए ये छिलके वाली रोटी जैसे बना के मैंने सारे रख दिए हैं। अब ज़्यादा नहीं है, अब 1-2 ठोर है बस। उसके बाद रोटी बनाने के बाद ना सारे बर्तन मैंने धोए। फिर उसके बाद नहाना धोना किया, फिर तैयार हो गई। थोड़ा सा डाल लिया पानी, क्योंकि पूजा वगैरह करना। और ये उस दिन तेल के छींटे से पूरा जल गया था चेहरा पे और गले पे, 2-3 जगह इतना भयंकर जला था ना कि क्या बताऊँ, पूरे दाग जैसे हो गए थे। तो चेहरा पे तो थोड़ा थोड़ा था, लेकिन गला के पास ज़्यादा ही हो गया था। तो यहाँ पे ये टाइम हो गया था सबके आने का, और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 6:30 पौने 7 ऐसे ही बज रहे हैं। तो सब आके अपना नहाना धोना कर रहे हैं, और मैं अपना काम पे लग गई हूँ। तो ये फल वगैरह आ गया था। फिर मैं सोचा कि चलो घर को तो मैंने पोछा पाछी कर ही लिया है। एक सुबह पोछा था, एक अभी पोछ लिया है। और फिर उसके बाद पूजा के बर्तन वगैरह तो मैंने पहले ही माँज धो के रख दिया था, जब मैं पानी भर रही थी। और इस टाइम क्योंकि पानी इस टाइम तो आता नहीं है, तो सारे पानी साफ़ सुथरा पानी से मैंने ये सब फल वगैरह सब धो के रखती जा रही हूँ। और फिर इसी में मूर्ति भी धो लूँगी। सारे फल वगैरह धोने के बाद है ना, इसे मूर्ति वगैरह धो के फिर अपना सब सारे फल को और मूर्ति को घर में ले जाके रख दूँगी। क्योंकि तो यहाँ पे मैं एक एक काम करती जा रही हूँ फटाफट से। और ये मूर्ति यही है काली जी का। एक फ़ोटो भी है, बड़ी है, लेकिन घर में उतना जगह नहीं है ना, बस तो इसीलिए। तो ये मूर्ति तो छोटी सी, इसीलिए ये हो भी जाएगा। तो बस इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। और थाली जितना भी पूजा का बर्तन वगैरह था ना, सब पहले ही मैंने धो माँज के रख दिया था, और फिर नहीं तो पानी का दिक्कत हो जाता है। तो बस यहाँ पे मूर्ति को भी अच्छे से धो लिया है। तो चलो इसको अब लेके घर में चलते हैं। फिर अच्छे से इसको सुखा के पोंछ पाछ के फिर बैठा दूँगी। तो बस पहले यहाँ पे रख देती हूँ, ताकि ये अच्छे से। फिर उसके बाद रुई की बत्ती वगैरह बना के दिया वगैरह तैयार कर लूँ। जो छोटी मोटी तैयारी है ना, ये तो बस आएंगे और खाली पूजा करना है, तैयारी का कोई मतलब ही नहीं आता है। तो बस ये सब मुझे ही करने पड़ते हैं। तो बस तो ये एक दिया था, तो बस वही सारे फल वगैरह धो लिया मैंने पानी से, क्योंकि बाज़ार का है ना, तो मिट्टी वगैरह तो ना भी रहे, लेकिन फिर भी
साफ कितना भी साफ सुथरा रहे, पानी से एक बार धो लेना ही सही है। तो बस मैंने धो के इस सारे फल को थाली में सजा दिया है। और ये जो मिठाई वगैरह लाए थे ना चढ़ाने के लिए, तो वो सब भी मैं खोल के सब रख दे रही हूँ थाली में एक साथ, ताकि अच्छा लगता है एक साथ में ही रख दो तो फिर देखने में भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे दिया भी रख दिया, ये वाला दिया तो ये मतलब मोमबत्ती वाला दिया होता है ना, उस टाइप का है। फिर यहाँ पे देखिए मूर्ति को मैंने अच्छे से पोंछ दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने स्थापित कर दिया है अच्छे से, पूरा सुखा गया। फिर अपना सिंदूरदानी रख देती हूँ वहीं पे, और दिया वगैरह सब कुछ वहीं पे नीचे लगा दिया मैंने। सारे पूजा की जितने भी है ना सारी तैयारी कर दी। उसके बाद ये माला वगैरह लेके आए सारे भगवान जी का, तो एक एक भगवान जी को माला पहना रहे, क्योंकि मेरा हाथ तो जाएगा नहीं उतना ऊपर। तो बस सारे भगवान को माला वगैरह पहना दिया गया है। और उस पूजा वगैरह हो गया था। और उसके बाद मैंने कहा कि हाथ में पानी लेके गंगा जल 3 बार ऐसे घुमा के उनको ठंडा कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ना खीर वगैरह जो बना था ना, तो वो मैं भूल गई थी रखना था। फिर इस टाइम पे ये खीर लेके आई हूँ सारे भगवान जी को चढ़ाने के लिए, जैसे लड्डू गोपाल हुआ, लक्ष्मी गणेश जी के पास। फिर सब रखने के बाद तुलसी पत्ता डाल के रख दिया। और यहाँ पे ये मोमबत्ती था, तो मैंने कहा कि सारे जगह मोमबत्ती लगा दो जला के एक एक ठो। तो ये लोग अपना मोमबत्ती लगाने में लग गए। और ये हवा इतना चल रहा ना कि क्या ही बताऊँ। फिर इसके बाद ये अपना पटाखे फुटाने पे लग गया, और इतना साउंड किया ना कि ये मतलब ये जला के खुद ही भागा पहले तो। अब बहुत जल्दी फट गया था, मतलब जला के 2 मिनट भी नहीं हुआ कि फिर उसके बाद पटाखा वगैरह जलाने के बाद फिर उसके बाद अभी आ जाता है खाने के टाइम। तो फिर मैंने सारे खीर को उतारा, जो भी भगवान जी को चढ़ाया था ना, तो वो सब इसमें डाल दिया। तो ये प्रसाद बन गया। तो फिर इन लोगों को खाना निकाल देती हूँ एक एक जन को, क्योंकि रात के 9:30 बज रहे हैं। तो पूजा वगैरह तो हो गया था काफ़ी देरी पहले ही, 8 बजे तक ही हो गया था, 8 सवा 8 तक। फिर अब मैं सभी को खाना दे देती हूँ। तो ये देखिए कितना पतले पतले है ना, बहुत अच्छा लगता है ये खाने में। इस तरह अगर हम पराठे बनाएंगे तो वो मोटे बन जाएंगे, लेकिन इस तरह का ये जो छिलके वाली रोटी बनाओ ना, तो ये बहुत अच्छा बनता है। टाइम लगेगा और मेहनत भी लगता है। मेरे तो हाथ भी जल गए थे, मतलब उसका जो भाप जो ऐसे निकालते हैं ना
रोटी में, गरम गरम रोटी में से, अगर ठंडे में तो फट जाएगा, लेकिन गरम गरम ही निकालेंगे तो वो आराम से निकल जाता है। तो वो मेरे को ना हाथ में जल भी गया था कई बार, इतना सारे बनाए थे तो एक दो बार तो भाप लगा ही लगा था मेरा। तो खैर आदत हो गया है बनाते बनाते, अब उतना वो नहीं करते। तो चलिए इस यहाँ पे सभी को मैंने खाना निकाल दिया है। तो चलिए इस वीडियो को ही एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सारे लोग खाना खा रहे हैं एक साथ आज।